हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार के बारे में, जो कि एक आपके पशु में बहुत ज़्यादातर पशु में इस तरह के केस देखने को भी मिल रहे हैं और इस मौसम के अंतर्गत इस तरह की बीमारी फैल भी रही है। और बहुत इस तरह के मेरे पास व्हाट्सएप पर इस तरह कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ब्लैक क्वार्टर के बारे में हमें डिटेल से सही और सटीक जानकारी के साथ लेटेस्ट वीडियो बना करके दें जिसके अंदर क्या ट्रीटमेंट है। तो आज मैं ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार के बारे में, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होता है, किस तरह से उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस तरह से उसका इलाज करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन या दवाइयाँ लगा करके आप अपने पशुओं की जान बचा सकते हैं, यानी उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। वैसे भी वेट पेट एंड कैटल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लैक क्वार्टर होती है ये एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, यानी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ये रोग मुख्यतः क्या होता है, जो कि आपकी जो गाय या भैंस में सबसे ज़्यादा आपकी गाय भैंस के अंतर्गत ये रोग पाया जाता है। इस रोग के अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपके जो गाय भैंस हैं उसके पुट्ठे व कंधे होते हैं, वहाँ पर गैस भरी सूजन होती है। गैस भरी सूजन होने के कारण आपके पशुओं में जो आप जैसे यदि आप वहाँ पर हाथ रखते हैं पुट्ठे या कंधे पर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई बार चर चर की आवाज़ आती है, यानी मांस व आपके पशुओं की जो स्किन है उसके अंदर जो उसके ऊपर है वो गैस ही भरी रहती है। और यदि इस गैस के अंतर्गत क्या है कि ब्लड रहता है, और यदि जो ब्लड में यदि जहर बन जाता है, क्योंकि इसमें यदि समय निकलता है तो इस ब्लड है वो जहर बन जाता है और उसके बाद में उस पशु की डेथ भी होती है। तो ब्लैक क्वार्टर के अंतर्गत पशु की डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि यदि उस पशु का सही समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। देखो, इसके अंतर्गत सिम्टम्स ही हैं। आप जब यदि आपके पशु में ब्लैक क्वार्टर को केस देखने के लिए जाते हैं, जो जितने नए वेटरनरियन हैं, तो ये देखना चाहिए कि उसमें पशु का एक तो टेम्परेचर है शुरुआती स्टेज में बहुत हाई हो जाता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें पशु का टेम्परेचर चला जाता है। और रही बात, आपको साफ साफ सिम्टम्स देखने के मिल जाएंगे। पशु की जो गर्दन है या जो पुट्ठे हैं वहाँ पर है कि गैस भरी सूजन है, और वहाँ पर हाथ यदि आप जैसे जैसे लगाएंगे तो चरचर की आवाज़ आना स्टार्ट होती है। शुरू में जो सूजन होती है वह पशुओं के लिए दर्द होता है, पीड़ादायक होती है, यानी दर्द भी होता है, पीड़ादायक भी होती है। जैसे जैसे समय बीता जाता है वहाँ पर आपके पशु में यदि हाथ लगाएंगे तो आपके पशु में न तो दर्द होगा, नई जो सूजन है वहाँ पर आपको एक कागज़ की तरह, यानी जैसे कागज़ के टुकड़े पर यदि आप मरोड़ते हैं उस तरह से आपके पशुओं में वहाँ पर चरचर की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। आपका पशु दर्द भी नहीं करता है। और रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की सूजन को यदि आपको कंट्रोल करना है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपको जहाँ पर भी यदि सूजन आती है, गाय या भैंस हो, उसके कंधे हो या पुट्ठे हो, शरीर के हिस्से में कहीं पर सूजन है, तो वहाँ पर आपको एक 16 नंबर की जो नीडल आती है उस नीडल को आपको क्लिक करना है। उस नीडल से आपको उस पशु का जो ब्लड है, जो काला झागदार ब्लड रहता है इसके अंतर्गत, उस ब्लड को बाहर निकाल लेना है। जो गंदा ब्लड होता है, यही ब्लड क्या करता है कि आपके पशु की जो मांसपेशियाँ हैं उनको गला देता है। तो उस ब्लड को बाहर निकालना है। यदि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको कट भी लगाया जाता है, तो वहाँ से कट किया जाता है। कट करके बाद में आपको मसाज यानी हाथ से मसाज करके और उस कट से बाहर जो ब्लड है या हवा है उस पशु की निकाली जाती है। देखो, ये तो निकालना ही होगा उस पशु का। आपके पशु को प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि ब्लड है, ब्लड दिखाई देता है तो ब्लड अनुमति नहीं देता। जो यूट्यूब यदि आपको ब्लड दिखाई देगा उसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ इस विधि से आप उस पशु की जो हाथ से है उस गैस को बाहर निकाल लेना है। और जहाँ पर भी आप नीडल से क्लिक करते हैं या जहाँ से यदि आप कट मारते हैं सिजेरियन, तो वहाँ से आप उसको बाहर निकाल लेना है। यदि पूरी जो सूजन व ब्लड है वह उसको बाहर निकालना है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आधा सा पूर्ण घंटा आप उस पशु पर लगेगा उस सूजन को बाहर निकालने में, उसकी हवा बाहर निकालने में, उसका ब्लड बाहर निकालने में। ये तो आपको करना ही करना है। रही बात डायग्नोसिस यही है, जब यदि आप जहाँ पर नीडल लगाते हैं या जो कट मारते हैं तो उससे झागदार काला रंग का जो ब्लड है वह आता है, तब आप अपने पशु को देख लेना चाहिए कि इसके अंतर्गत ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार हो गया है। और ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार इसलिए पड़ा है कि आपके पशु में जो पुट्ठों में सूजन है या जो
गर्दन में सूजन है, उसकी वजह से क्या है, सूजन की वजह से आपका पशु लंगड़ा करके भी चलना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे हम लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। रही बात सही समय पर ट्रीटमेंट मिला आपका पशु बच सकता है, ट्रीटमेंट यदि सही नहीं मिला तो आपका पशु की डेथ भी हो जाती है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो ब्लैक क्वार्टर है इसके अंदर मृत्यु दर भी अधिक होती है यदि आप सही ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। अब रही बात जो ट्रीटमेंट, कौन से इंजेक्शन उस तरह के पशुओं को लगाए जाते हैं। देखो इंजेक्शन के तौर पर इसके अंदर पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती है, सबसे अच्छा रिजल्ट पेनिसिलिन ग्रुप की ही एंटीबायोटिक का इस रोग के अंतर्गत मिलता है। तो उसी के तौर पर आप बेंथिफिन एले, जो बेंथिफिन एले है उस इंजेक्शन का प्रयोग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है बेंजाथिन पेनिसिलिन, इस साल्ट की जो 48 लाख यूनिट के अंदर आती है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करना है। और ये इंजेक्शन आप उस पशुओं को 12 घंटे के अंतराल में एक इंजेक्शन सुबह लगाना, एक इंजेक्शन आपको शाम को लगाना है यदि आपको इस बीमारी से बचाना है तो। रही बात इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसके अंतर्गत आपको एक इंजेक्शन CPM, जिस प्रकार से कैडिस्टीन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत साल्टोक्लोरफेनेरमाइन मेलेट। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, बेंथिफिन एले भी ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर यानी मांस में लगाना है। ये इंजेक्शन भी आपको मांस में लगाना है। यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उसके द्वारा ही ये इंजेक्शन आपको अपने पशु में लगवाने हैं। रही बात उसमें सूजन व टेम्परेचर रहता है तो उसके अंदर आप नीमोस्लाइड पैरासीटामोल, जिस प्रकार से फेविनिल इंजेक्शन आता है एस्टर का, इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। डोज 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये भी आप जो गर्दन या पुट्ठों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मांस में आपको ये इंजेक्शन लगाना है। एक तो आपको CPM लगाना है, एक आपको पेनिसिलिन ग्रुप की जो बेंथिफिन लगाना है, एक आपको नीमोस्लाइड पैरासीटामोल लगाना है। ये इंजेक्शन तो आपको प्रयोग करने साथ साथ यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, दूध देने वाला पशु नहीं है, छोटा है या नॉन प्रेग्नेंट है, तो आप उस स्थिति के दौरान आप उसे हार्मोन जो जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन आता है यानी डेक्सोना इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं 5 ml इंट्रामस्कुलर। एक और बताना चाहता हूं कि इस बीमारी के अंतर्गत आपको जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन और जो ये CPM है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन आप उस पशु को 5 दिन तक कंटिन्यूटी प्रयोग करना है। 4 से 5 दिन तक यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तभी आपका पशु रिकवरी लेगा। और 24 घंटे के अंतराल में आप नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवाना है। ये तो आपको इंजेक्शन ट्रीटमेंट आप उस पशु का करवाना है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। रही बात इस जो बीमारी है, इस बीमारी को यदि आप पशुओं से बचाना है तो देखो मई और जून के अंतर्गत बारिश स्टार्ट होने से पहले आप अपने पशुओं का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन आपको जरूर करवा लेनी है। इसके लिए आपको इंडियन इम्यूनोलॉजी की वैक्सीन आती हैं, जैसे रक्षा BQ, आप उस पशु को लगवा लें। यदि जो 3 महीने से यदि बड़े पशु हैं, ऐसा नहीं है कि जो 3 महीने के बाद में कितने बड़े पशु हैं, उनको आप हर साल उसका टीकाकरण ज़रूर करवाएं यदि आपको इन बड़ी बीमारियों से बचाना है, वरना आपके पशुओं की डेथ भी हो सकती है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो जहाँ तक हो सकता है, रही बात आप अपने पशु को अच्छा खाना देते रहें, अच्छा संतुलित आहार देते रहें, किसी तरह का सड़ा गला आहार बिल्कुल न दें, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसी से पनपते हैं, शरीर के अंदर जा कर के आपके पशुओं की मांसपेशियों में चले जाते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। ये वीडियो अच्छी लगी नीचे जाकर कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।